दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदियां नहीं होंगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दिला दिया। ये मुतालबा भी मान लिया कि आइंदा माली साल के दौरान स्टेट बैंक से हुकूमत कर्ज नहीं लेगी। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम का वजारत ख़जाना में तारुफी सेशन। आइंदा विफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक इत्तफाक किया गया कि बैरूनी अदायगियाँ बरवक्त की जाएंगी। FPR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बरवक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। IMF FBR शुमारियात ब्यूरो मार्केट बेस एक्सचेंज रेट की मालूमात लेगा। तारीफी सेशन में वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक मुज़ाकरात में शरीक हुए। FBR और काबीना के टैक्स मराद देने के स्वाबदीती इख्तियारात मंसूख किए जाएं। IMF का मुतालबा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तमाम टैक्स मराद खत्म करने की तजवीज़। NGOs, खैराती तंजीमों और पेंशनर्स के टैक्स कवानीन में तब्दीली लाने पर जोर। IMF का मुतालबा है तमाम मैन्युफैक्चरर्स पर टैक्स लगाएं। तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम को अमली तौर पर जल्द अज जल्द खत्म करें। आज़ाद कश्मीर में महंगाई और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का 5वां दिन। बाजार, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च धीरकोट से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना। मार्च को रोकने के लिए कोहाला में रेंजर्स और पुलिस तैनात। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। हड़ताल के बाइस खाने पीने की अशिया की किल्लत, सब्जी, फ्रूट और दीगर गज़ाई अजनास लाने वाली गाड़ियाँ न पहुँच सकीं। मेडिकल स्टोर्स भी बंद। शहरी अद्वियात और बच्चों के दूध के लिए रुल गए। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में 11 मई को मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पों में गोली लगने से शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर की तदफीन कर दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में पुलिस एहलकारों समेत 70 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे और दीगर अहम हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राब्ता, तमाम जमातों से पुरअमन तरीके से मामलात हल करने की भी अपील। सदर आसिफ अली जरदारी का तमाम स्टेक होल्डर्स को तहम्मुल और बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की तलब, रसद और ख़रीदारी प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। सानेहा 9 मई के हमलों में तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं ने तशद्दुद को हवा दी। 300 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज हुआ। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी निगरां हुकूमत में तैयार 9 मई पर रिपोर्ट के मजीद मंदरजात सामने ले आए। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद PTI के सोशल मीडिया कारकुनान ने ऐसे ट्विटर ट्रेंड्स शुरू किए जो तशद्दुद की हौसला अफजाई करते और लोगों को GHQ पर हमले की तरगीब देते थे। मुनज़्ज़म अंदाज से झूठ और गलत मालूमात फैलाई गई और तशद्दुद भड़काने में किरदार अदा किया गया। कुछ गैर मुल्की व्लॉगर्स ने वीडियो पैगामात अपलोड किए जिनमें तशद्दुद के बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए और लोगों को रियासती इदारों पर हमले की तरगीब दी गई। मुसल्लह अफवाज में बगावत को हवा देने की कोशिश की और अफसरान और जवानों को अपनी कमान के खिलाफ बगावत पर आमादा करने के लिए उकसाया। डायलॉग बाइख्तियार हलकों की तरफ से हो सकते हैं। बानी PTI कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM से बात नहीं होगी। PTI रहनुमा वलीद इकबाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा मुल्की हालात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि ये उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जहां से इन्हें खैरात मिल सकती है। ये पाकिस्तान पर नहीं, बानी PTI पर बात करना चाहते हैं। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर लाहौर हाई कोर्ट में जुज़वी और मातहत अदालतों में हड़ताल जारी। हाई कोर्ट में वकला बाजुओं पर सुर्ख पट्टी बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं।
हाई कोर्ट में अर्जेंट केसेस की समाअत जारी। वकला का मुतालिबा है सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। वकला पर दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात को खारिज किया जाए। पाक अफगान सरहद पर कशीदा सूरत हाल। बलूचिस्तान हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की चमन पहुंच गई। हुकूमती कमेटी धरना कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमती कमेटी में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो, स्पीकर अब्दुल खालिक और दीगर शामिल। पाकिस्तान में 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने से इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक पेट्रोल 14 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान। दुनिया भर में जाली साइंस पेपर्स की इशाअत में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, सऊदी अरब का पहला नंबर। नेचर साइंस जर्नल की फहरिस्त के मुताबिक 2023 में 10,000 से ज़ायद साइंसी मकाले शाया होने के बाद खारिज किए गए, जिनमें पहले नंबर पर सऊदी अरब और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के मुहक्किकीन के पेपर्स थे। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी जामियात में बैनुल अक़वामी सतह की तहकीक का फुकदान है। हायर एजुकेशन कमीशन के पास तहकीक को स्पॉन्सर करने के लिए ज़्यादा बजट नहीं। लेबॉर्ट्रीज़ में जदीद आलात और सहूलियात का भी फुकदान है। माहिरीन के मुताबिक तलबा को जामियात में साइंसी मकाला जात लिखने की खास तरबियत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से तलबा जाली तहकीक या पेपर मिल्स जैसे ज़राए का सहारा लेते हैं, जो बाद में इशाअत से खारिज कर दिए जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देकर करेंसी नोट पर उनकी तस्वीर शाया की जाए। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से मुतालिबा कर दिया। लाहौर भुट्टो रेफरेंस और तारीख के उन्वान से सेमिनार। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत आला क़यादत शरीक थी। सेमिनार में पेश करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के इस एतराफ़ को सराहा गया कि पीपल्स पार्टी के बानी का ट्रायल गैर मुनसिफाना था। वफाकी हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायदे अवाम का लक़ब देकर आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा जाए। भुट्टो के एजाज़ में यादगार तामीर करने और उनके मज़ार को कौमी मज़ार करार देने का मुतालिबा भी किया। इससे कबल मार्च और उनके में कौमी असम्बली ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने की करारदाद मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के बानी को सुनाई गई मुतनाज़ सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर अपनी राय का ऐलान करते हुए कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म को मुनसिफाना ट्रायल का मौका नहीं मिला। मिटियारी में कौमी शाहराह पर बस और ट्रेलर की टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली बस उच्च शरीफ से कराची आ रही थी। दियामर में गुज़श्ता रोज़ बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी राब्ता सड़कें मुतासिर। शाहराह कराकरम गंदों के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। मानसेरा में घनौल के करीब लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कागान को अब तक न खोला जा सका। सयाहों के साथ मकामी आबादी को भी मुश्किलात का सामना। ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया जाएगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत 2 रोज़ निस्बतन कम रहने के बाद आज से फिर ऊपर जाने की पेशगोई। दादू में 45, सक्खर में 43, नवाबशाह में 42 डिग्री मुतवक्के। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में तेज़ हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कोयटा के इलाके हजारगंजी में कानून नाफिज करने वाले इदारे के नाके पर धमाका। एक अहलकार जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। पेशावर में हजार खानी चौक के करीब सड़क किनारे बारूदी मवाद के धमाके से बख्तरबंद को जुज़वी नुकसान। लाहौर में जायदाद का तनाज़ा माँ और जवां साल बेटे की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक आयशा और उसका 16 साला बेटा अब्दुर्रहमान घर के बाहर खड़े थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां बरसा दी, जिससे दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस का कहना है कि मकतूला आयशा का अपने देवर और जेठ के साथ प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा था। राजनपुर में बैंक से लाखों रुपए कैश लेकर जाने वाले निजी एनजीओ का अमले की कार पर डाकुओं की फायरिंग। डकैती की कोशिश में नाकामी पर डाकू कच्चे की जानिब फरार हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद पहाड़गंज में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी।
मर्दान में दिलासा स्टॉप के करीब शौहर ने रिक्शे पर फायरिंग करके बीवी और उसकी बहन को मार डाला। 2 बच्चे जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी ने खुला के लिए अदालत में मुकदमा कर रखा था। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए अहम इकदाम पर जोर। बलोचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, मनशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्क की मईशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला चकजई का कहना है कि बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर KP ख़जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने माशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है कि मजबूत मईशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ नागुज़ीर हैं। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में एम्बुलेंस रैली, सियासी और समाजी हलकों से लोगों की शिरकत। ख़वातीन बाइकर्स का खुसूसी ग्रुप भी शरीक हुआ। रैली में शामिल एम्बुलेंसेस पर ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तस्वीर और फ़लस्तीन के झंडे लगाए गए। इसराइली फ़ौज के शिमाली गजा पर 4 बड़े फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज का कहना है कि मकसद शिमाली गजा में हमास की वापसी रोकना है। शिमाली गजा को चंद माह पहले इसराइली फ़ौज ने ऑपरेशन के बाद महफूज इलाका करार दिया था। अल-क़स्साम ब्रिगेड का शिमाली गजा में कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 35,000 से ऊपर चली गई। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी का मुकदमा। तुर्की के बाद मिस्र ने भी इसराइल के खिलाफ फरीक बनने का ऐलान कर दिया। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब। फ़लस्तीन के हामी तलबा की फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर शिरकत। तलबा के फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। इसराइल हामी अमरीकी मज़ाहिया अदाकार जेरी सेनफेल्ड को मदऊ करने पर तलबा का तकरीब से वॉकआउट। रियासत फ्लोरिडा में फ़लस्तीनी परचम थामे ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लोगों ने सड़कों पर मार्च किया। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा कश्मीर में पहली मरतबा अहम इंतखाबात। श्रीनगर की नशिस्त पर वोटिंग आज हो रही है। श्रीनगर में इंतखाबी ड्रामे की आड़ में भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। लोगों की निगरानी के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी अपना वोट कास्ट किया। 1996 के बाद से पहली मरतबा बीजेपी ने कश्मीर की 3 नशिस्तों पर कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान मुकाबला है। भारत में लोकसभा इंतखाबात का चौथा मरहला 96 नशिस्तों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल में वोटिंग हो रही है। चौथे मरहले के अहम उम्मीदवारों में असदुद्दीन ओवैसी, शत्रुघ्न सिन्हा, साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान, अखिलेश यादव शामिल हैं। भारत में इंतखाबात का अगला मरहला 20 मई को होगा। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। तज्जियाकारों के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से लोग वोट देने के लिए कम पहुंच रहे हैं। अमरीकी रियासत अलाबामा में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी। फायरिंग वीकेंड पार्टी के दौरान हुई। फायरिंग में 2 अफराद के मुलव्विस होने का शुबा है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा के शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने पूरे शॉपिंग सेंटर को लपेट में ले लिया। हुकाम के मुताबिक आग से शॉपिंग सेंटर 100% जल गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर कई घंटों बाद काबू पाया गया। पोलैंड के बड़े शॉपिंग मॉल्स में शामिल शॉपिंग सेंटर में 1400 दुकानें हैं। फ़खर जमां के 6 छक्के 78 रन, मोहम्मद रिजवान ने लगाए 4 छक्के बनाए 75 रन और आजम खान के 4 छक्कों के साथ 30 रन।
पाकिस्तान ने छक्कों के नए रिकॉर्ड्स के साथ आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। होम टीम ने 194 रन का हदफ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 19 गेंदों पहले पूरा कर दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। 45 फतूहात के साथ बाबर आजम T20 इंटरनेशनल के कामयाब तरीन कप्तान बन गए। 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कुन मार्का कल होगा। दूसरे T20 मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने 300 इंटरनेशनल विकेटें हासिल करने का संगे मील उबूर कर लिया। अफरीदी की T20 में 86, वनडे में 104 और टेस्ट में विकेटों की तादाद 113 है। मैच के बाद फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से एक तमाशाई की बदतमीजी। फास्ट बॉलर की शिकायत पर सिक्योरिटी एहलकार ने तमाशाई को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। दूसरी प्रेसिडेंट GPA प्रोफेशनल गोल्फ चैंपियनशिप कल से लाहौर में शुरू होगी। 3 रोज़ा चैंपियनशिप मुल्क भर से टॉप 100 प्रोफेशनल गोल्फर्स हिस्सा लेंगे। डिफेंस राया गोल्फ कोर्स पर होने वाली चैंपियनशिप की इनामी रकम 70 लाख रुपए रखी गई है। सीनियर प्रोफेशनल और जूनियर प्रोफेशनल कैटेगरी में भी मुकाबले होंगे। और आयरलैंड की क्रिकेट टीम अगले साल अगस्त में पाकिस्तान का दौरा करेगी। दोनों ममालिक क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान की डबलिन में मुलाकात। विमेंस टीमों के दरमियान भी सीरीज कराने पर इतफाक। क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन की जानिब से PCB सरबराह मोहसिन नकवी को आयरलैंड टीम की शर्ट और कैप का तोहफा पेश किया गया।